हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछला मॉक टेस्ट हमने गेज से संबंधित ही किया था। आज इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे और समझेंगे। जैसे कि हमने जाना, गेज एक मेजरिंग डिवाइस है, इसमें लिखा हुआ भी है, जिसके द्वारा हम मापन करते हैं और उस माप का फिर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को नापता है गेज। फिजिकल बोले तो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो जैसे किसी जॉब का थिकनेस चेक करना, उसका लेंथ चेक करना और डेप्थ चेक करना, डेप्थ बार से, या डेप्थ गेज होता है, जैसे डायमीटर चेक करना, रिंग गेज हो हमारा, और प्लग गेज है इंटरनल डाई के लिए। प्रोफाइल चेक करना जॉब का, जैसे स्क्रू पिच गेज है, और रेडियस गेज है। एंगल चेक करना, एंगल गेज है या बेवल गेज है। तो गेज का सिंपल प्रिंसिपल हमको पता है। ये जॉब का एक्चुअल साइज़ या ड्राइंग साइज़ को चेक नहीं करता है, या जो उसका एक्चुअल साइज़ या नॉमिनल साइज़ होता है जो ड्राइंग में दिया हुआ, ये चेक करता है जॉब का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट साइज़ के बीच में जॉब को, यानी टॉलरेंस के अंतर्गत जॉब को चेक करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि जॉब का बेसिक साइज है बेसिक साइज़ दे रखा है आपको 25 mm, और टॉलरेंस है इसमें प्लस माइनस 0.02 mm। तो इसका जॉब का अपर लिमिट क्या हो जाएगा, जो इसमें प्लस होता है, एक बार प्लस करेंगे क्योंकि इसमें ये बायलैटरल टॉलरेंस है, दोनों साइड दे रखा है इसमें प्लस माइनस। तो इसमें 25 में 0.02 जोड़ेंगे तो 25.02 mm आएगा। तो ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट इतने को हम माइनस कर देंगे। ये बायलैटरल टॉलरेंस है, दोनों साइड टॉलरेंस दे रखी है जॉब का बेसिक साइज में। तो 25 में से हम 0.02 mm माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24.98 mm। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी जॉब का साइज होगा उसको ये मेजर कर देता है हमारा जो गेज होता है। जैसे जॉब का साइज आता है हमारा 24.99 mm, ये भी चेक कर सकता है, या 25.01 mm। तो इन दोनों के बीच में जो भी माप आ रही है तो जॉब एक्सेप्ट हो रहा है। और यदि जो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट से बाहर जाता है तो जॉब रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअल जो गेज का प्रिंसिपल है वो टॉलरेंस के विदिन जॉब को नापता है, न कि एक्चुअल डायमेंशन को। इसलिए जो गेज के प्रयोग से जो मशीनिंग पार्ट्स बनते हैं या जो पार्ट्स बन रहे हैं मशीन के या किसी भी चीज़ के, उनमें इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक पार्ट्स ख़राब होने पर उसकी जगह वो पार्ट्स एडजस्ट हो जाता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं विदिन, इसमें बाय दी इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है पार्ट्स में, प्रोसेस के बीच में। और जो विभिन्न मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे गाड़ी के टायर कई कंपनियां बनाती हैं, MRF, सीएट, अपोलो। तो एक टायर ख़राब होने पे किसी भी कंपनी का लगा लोगे आप, उसकी जगह जो भी है, स्कूटर का है, गाड़ी का है, कार का है, उस साइज़ का, तो वो फिट हो जाता है। तो ये फ़ायदा है इसके। स्लिप गेज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो स्लिप गेज हमें पता है छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ये। BIS के अनुसार 112 ब्लॉकों का एक सेट है। स्लिप गेज हाईली प्रिसीजन होते हैं इनके सरफेस, तो इनके द्वारा हम किसी टूल की शुद्धता को भी
कैलिब्रेट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये जॉनसन द्वारा बनाए गए हैं, तो इनको गेज ब्लॉक भी बोलते हैं और जॉनसन स्लिप गेज भी कहा जाता है। ये हमारे टूल स्टील के बने होते हैं एक्यूरेटली हैं। तो गेज के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, गेजों का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। तो गेजों का प्रयोग हमें पता है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब को यस नो करके चेक करते हैं। ये जहाँ पर अधिकतर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर गेजों का प्रयोग किया जाता है। तो मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। मास प्रोडक्शन में जहाँ पे एक समान आकार या शेप के जॉब बन रहे हैं, जैसे विभिन्न साइज़ के, एक साइज़ के डाइयाँ बनना, एक साइज़ के बोतल बनना, एक साइज़ की गाड़ियों का बनना, ये सारा मास प्रोडक्शन है। एक साइज़ के टायर बनना, तो आइडेंटिकल जॉब बन रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेजों की सहायता से उत्पादन करने पर क्या होता है, रिजेक्शन कम होती है, पार्ट्स रिजेक्ट कम होते हैं, रिजेक्शन कम हो जाती है, क्योंकि ये जॉब को एक्चुअल डायमेंशन में नापता है बल्कि टॉलरेंस के लिए अंतर्गत नापता है। तो ये फ़ायदा है इस चीज़ का। क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन 3 में देखो, अच्छी गुणवत्ता के गेज हम किसके बनाते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता के जो गेज होते हैं हम वैसे मेटल से बनाते हैं, जो कि जल्दी से वियर टियर ना हो और जिस पे इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होते हैं, मॉइस्चर या टेम्परेचर्स का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये वैनेडियम स्टील के बनाते हैं हम, वैनेडियम स्टील के बनते हैं। ठीक है, अलॉय का है, स्टील का अलॉय। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हम सबसे अधिक एक्यूरेसी के गेज को हम क्या कहते हैं। पिछले उस चैप्टर में पढ़ा था हमने कि गेज को भी उनकी एक्यूरेसी के हिसाब से या उपयोगिता वायबिलिटी के अनुसार हमने वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज में चेंज किया है, बांटा है। वर्कशॉप थोड़ा कम कॉस्ट वाले मेटल के बनते हैं, जिनको वर्कशॉप में डेली बेस पे यूज़ किया जाता है। इंस्पेक्शन उनको वो तो है वर्कशॉप गेज। इंस्पेक्शन गेज इंस्पेक्शन रूम में किया जाता है। मास्टर गेज सबसे एक्यूरेट होते हैं, जिनके द्वारा हम इंस्पेक्शन गेज या वर्कशॉप गेजों का कैलिब्रेशन करते हैं, यदि उनमें कोई खराबी आती है या उनमें एरर आता है, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे आएगा मास्टर गेज। ठीक है, इसका जो एक्यूरेसी होती है 1 mm का 1000वें भाग तक ये एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्यूरेसी है हाई, और ये मेट्रोलॉजी लैब में होते हैं और कंट्रोल एनवायरनमेंट में यूज किए जाते हैं। लगभग इनको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम। सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा की साइज़ की जांच की जा सकती है। तो जैसे इसमें सॉलिड स्नैप गेज दे रखा है, तो सॉलिड स्नैप गेज हमारा फिक्स होता है। एक साइड इसका गो साइड होता है, दूसरी साइड नॉट गो होता है। तो इसके द्वारा हम साइज़ फिक्स साइज़ को नाप सकते हैं, इसलिए एक साइज़ नापेगा। ठीक है, और एक्सटर्नल मेजरमेंट करता है ये, किसी जॉब का डाया चेक करना, मोटाई चेक करना, ये काम है स्नैप गेज का। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। प्लग गेज के द्वारा माप ली जाती है। तो हमें पता है प्लग गेज इंटरनल मेजरमेंट करता है। इंटरनल मेजरमेंट का मतलब हुआ किसी स्लॉट का चौड़ाई नापना, जॉब इंटरनल होल का डाया चेक करना, या इंटरनल थ्रेड्स का थ्रेड चेक करना, इसकी पिच या डेप्थ चेक करना। तो ये हमारा प्लग गेज। तो प्लग गेज में क्या होता है, इंटरनल मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा इंटरनल मेजरमेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग हम थ्रेड्स को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, इंटरनल थ्रेड्स को चेक करने के लिए।
इंटरनल थ्रेड्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी एक बार होती है जिस पे कि एक साइड में थ्रेड बने होते हैं। तो 7वां क्लियर हुआ। 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। सेंटर गेज के द्वारा क्या चेक किया जाता है? तो सेंटर गेज का मतलब है सेंटर में करना किसी चीज़ को। जब लेथ मशीन पे जॉब को या टूल्स को जॉब हम माउंट करते हैं तो उस टूल को जॉब के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री में फिट करने के लिए सेंटर गेज प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का होता है सेंटर गेज। इस पे इस प्रकार के एंगल बने होते हैं जो थ्रेड्स का के अनुसार। इस प्रकार का जो हमारे स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं जैसे BSW हो गया 55 डिग्री, BA थ्रेड हो गया 47.5 डिग्री और V थ्रेड्स हो गया। तो इस पे स्टैंडर्ड साइज़ के थ्रेड्स में एंगल बने होते हैं जिसके द्वारा हम उनका चेक करते हैं उस पर जब लेथ मशीन पे इसको बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ सेंटर गेज के द्वारा एक तो हम थ्रेड्स का एंगल चेक करते हैं, थ्रेड्स का एंगल चेक करते हैं। जैसे क्या हो गया 55 डिग्री BSW, 47.5 डिग्री BA थ्रेड्स और मीट्रिक थ्रेड हो गया हमारे जैसे मीट्रिक थ्रेड 60 डिग्री या इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड भी है 60 डिग्री के। तो ये इसके प्रयोग है सेंटर गेज का। क्वेश्चन 8 हुआ। क्वेश्चन 9 की ओर चलेंगे। सतहों का टेपर चेक करने के लिए सेंटर पार्क का यूज किया जाता है। सेंटर पार्क का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। थ्रेड पिच गेज एक प्रकार का थ्रेड पिच गेज, जैसे ये गेज भी एक जैसे हमारे पास होता है फिलर गेज या रेडियस गेज, उसी तरह का ये गेज भी है। इसमें जॉब का थ्रेड्स के अनुसार विभिन्न ब्लेडों पे, जैसे ये ब्लेड हो गया तो इस पे विभिन्न नाप की इस प्रकार की होते हैं। इस पे ये कई वो होते हैं, जैसे प्रोफाइल गेज के रूप में कार्य करता है ये। तो इसको बोलेंगे प्रोफाइल गेज के रूप में थ्रेड पिच गेज कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। फिलर गेज से के ग्रुप की मापते हैं। तो फिलर का मतलब है किसी गैप को फिल करना। जैसे इंजन सिलेंडर में पिस्टन एंड इंजन सिलेंडर के बीच में जो गैप होता है उसको चेक करते हैं। ये हमारा गैप को चेक करता है, पार्ट्स के बीच में गैप को चेक करता है, गैप को नापता है या क्लीयरेंस को नापता है, क्लीयरेंस को चेक करता है। क्वेश्चन 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। वायर गेज द्वारा माप हमेशा ली जाती है। तो जैसे मैं बताया वायर गेज एक स्टील की एक गोलाकार की प्लेट होती है, सीट होती है, प्लेट है 3 mm मोटाई की, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं सीट की मोटाई चेक करना या वायर का मोटाई को चेक करना। ये माप हमेशा हम क्या किस में लेते हैं mm में ली जाती है। तो वायर गेज हमारा वायर का मोटाई चेक करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें हम 0.125 mm से लेकर 8 mm तक की रेंज का सीट की मोटाई या तार की मोटाई को हम चेक कर सकते हैं। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का वायर गेज है जिसके द्वारा इतना रेंज का हम सीट की मोटाई या तार का मोटाई चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलें।
ड्रिल एंगल गेज का एंगल होता है, इसका एंगल होता है 121 डिग्री। ठीक है, जैसे हमें पता है ड्रिल का जो क्या होता है, जो लीफ एंगल होता है वो टोटल होता है ये टोटल ये होता है हमारा ये पूरा लीफ एंगल 118 डिग्री। ठीक है, ये इसकी लीफ हुई इतना। तो ड्रिल एंगल गेज के द्वारा हम इसका ये जो कटिंग एज एंगल है, वन साइड हुआ इसका 59 डिग्री और वन साइड हुआ 59 डिग्री। तो ये पूरा लीफ हुआ इस तरह से ना, ये हमारा ड्रिल बना, ड्रिल बिट, इसका ये लीफ होती है यहाँ से यहाँ। तो ये एंगल के साथ साथ इसकी लीफ की लंबाई चेक करता है। इसका लीफ का एंगल 118, लेकिन जो गेज का एंगल होता है वो 121 डिग्री होता है, ज़्यादा होता है। इसको ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन बार की लंबाई कैसी कहाँ से कहाँ ली जाती है। तो साइन बार की लंबाई जैसे हमने देखा है, साइन बार एक आयताकार एक लंबी बार होती है। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे हम, जैसे इसमें कहा है कि क्वेश्चन में साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है। तो साइन बार का उपयोग हम क्या करते हैं, एंगल चेक करने के लिए करते हैं। और ये हमारी बनी होती है किसकी, टूल स्टील की बनी होती है बिल्कुल। और ये जो इसमें रोलर हैं, प्रिसीजन रोलर हैं। तो इसका जो पूरा साइज है, साइन बार का साइज लिया जाता है इसके दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से। तो इसका द्वारा हम क्या करते हैं, एंगल चेक करते हैं। और इसका जो साइज़ दिया जाता है, दो रोलरों के बीच के साइज़ का दिया जाता है। दो रोलर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके अनुसार दिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने साइज़ के हमारे पास 100 mm का है, 200 mm का है, 250 mm का है और 500 mm का साइन बार है। तो ये एंगल को प्रिसाइजली चेक करता है।